इस्तकबालिया पर मौजूद रशियन लड़की ने बड़ी तफसील से चोरसू बाजार का रास्ता समझाया। मैंने एहतियातन गूगल मैप खोल लिया। हिदायत मुताबिक बाहर निकलकर बाएं हो लिया। दोनों अतराफ कच्चे पक्के मकानात। इत्तेफाक से बाकी गली सलामत थी। बल्दिया की तोड़ फोड़ टीम अब तक यहां ना पहुंची थी। 2 मिनट बाद डबल मेन रोड पर पहुंचा। सड़क के वस्त में 1 मीटर पक्के किता पर फूल और पौधे लगे थे। दाएं बाएं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट व दुकानें, ऊंचे दरख्त, सड़क के पार बड़ा बाग अजब हरियाली दिखा रहा था। लोकेशन मुताबिक बाएं हाथ बढ़ा। 1 मिनट बाद बाएं हाथ बड़ी गली में कच्चे मकानात नजर आए। कोने पर सब्ज बहार एरिया डिस्पेंसरी का बोर्ड रशियन ज़बान में आवेज़ां था। तोड़ फोड़ बाइस तकलीफ के लिए माजरत भी लिखी थी। फराख दिली से उन्हें माफ़ कर दिया। 2 मिनट बाद बहुत से उज़्बक लोग हाथों में सामान, अशियाए ख़ोर्द नोश उठाए नजर आए। अंदाज़ा हो गया कि चोरसू बाजार करीब है। सड़क किनारे तरतीब से खड़ी गाड़ियाँ, आगे बाएं तरफ पार्किंग लॉट व सिक्योरिटी बूथ। गार्ड से रशियन ज़बान में पूछा, क्या ये चोरसू बाजार है? हाँ, मैं जवाब देते इसने सलाम के लिए हाथ बुलंद करते बैरियर ऊपर उठा दिया। मैं सलाम का जवाब देता बैरियर से गुजरकर अंदर दाखिल हुआ। कंक्रीट का टटा फटा फर्श, कई मरतबा पांव डगमगाए। पार्किंग बाद कसीर तादाद लंडा बाजार टाइप लकड़ी के खोखे, तरपाल वाली छतें, सस्ते मलबूसात अज हर किस्म। रश बहुत ज़्यादा था। खरीदारों की अक्सरियत घुटनों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला, दाएं बाएं डगमगाती चोगा नमा लिबास पहने और सर पर लपेट कर स्कार्फ बांधे बूढ़ी उज़्बेक औरतें थीं। नौजवान लड़कियां जीन्स पहने और बग़ैर स्कार्फ स्कर्ट पहने कोई नज़र न आई। उज़्बेकिस्तान का उमूमी तारुफ बतौर मुस्लिम मुल्क है और अब तक मॉडर्न इस्लाम ही नज़र आया था। कपड़ों पर लगे हाथ से लिखे प्राइस टैग पढ़ता और मनाजिर देखता सब्जी सेक्शन पहुंच गया। यहाँ भी लकड़ी के खोखे बेध्यानी में चलता हुआ बैरूनी सड़क पर आ गया। यहाँ बस स्टॉप और चंद कदम आगे एक चौराहा। चौराहे के पार बाएं तरफ बड़े गुंबद वाली इमारत पर रशियन ज़बान में सर्कस लिखा नजर आया। ये मेरी मतलूबा नीले गुंबद वाली चौरसू इमारत हरगिज़ न थी। बस स्टॉप पर खड़ी उज़्बेक लड़कियों को सलाम करके चौरसू बाजार का पूछा। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। शायद मैंने कोई अजूबा सवाल पूछा था। उनकी हंसी को ब्रेक लगी तो दोबारा पूछा। इस मर्तबा हंसी को चौथा गेयर लग गया। एक सियानी नजर आने वाली हवा से लहरते बालों को चेहरे से हटाते बोली, तुम्हारे अक़ब में चौरसू बाजार है। दूसरी ने पूछा, नया गैर मुल्की? फिर से इनकी हंसी फूट पड़ी। उन्हें शायद मेरी ज़हनी सेहत पर शुबा था। मैं तायीद की, हाँ आज ही आया हूँ। एक शौक़ी से बोली, चौरसू बाजार में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ देखना चाहो तो मैजिक सिटी जाओ। मैंने अर्ज़ किया, चौरसू बाजार के पुलाव की बहुत तारीफ़ सुनी है। मुझे भूख लगी है। अगर आप पसंद करें तो आए, मिलकर खाते हैं। सब ने माजरत की। एक ने रास्ता समझाया। थोड़ा आगे बाएं तरफ नीले गुंबद वाली इमारत चौरसू बाजार है। मैं शुक्रिया अदा करके चल दिया। मतलूबा इमारत नजर आने पर इस तरफ बढ़ा। सामने 2 तरफा लोहे का बड़ा गेट, जिसमें से ट्रक वगैरह बआसानी गुजर सकते। इसके पार एक कतार में ड्राई फ्रूट व सब्जी वाले खोखे। इसके बाद दाएं बाएं जाने के लिए पक्का रास्ता। खोखों और तरपाल वाली छतों की भरमार। ऊंचाई पर वाक़े नीले गुंबद वाली बड़ी इमारत का रंग रोगन फेंका नजर आया। मैं हैरान था कि चौरसू बाजार की तारीख 1570 से शुरू होती है और मां सिवाय एक पुख्ता इमारत फ़क़त खोखे ही नजर आए थे। हाँ, अलबत्ता सब कुछ मुनज़्ज़म और तरतीब में था। मेरा तज्ज़िया है कि यूट्यूबर्स ने लाइक्स व कमेंट्स के लिए बढ़ा चढ़ाकर इस इमारत को पेश किया है। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा बाजार। यकीन माने कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे बड़ी तो गोजरानवाला की सब्जी मंडी है। मैं ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ा। जो ही पुराने दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मसाला जात की तेज़ महक नाक के नथनों से टकराई और मैं छींकने लगा। हर सू मसाला जात की भरमार।
गोल दायरे में कतार अंदर कतार छोटी छोटी काउंटर्स पर मसाला जात बराए फरोख्त थे। प्राइस टैग पड़ता आगे बढ़ा। इसके बाद ताज़ा गोश्त वाले काउंटर्स। सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर गया। यहां भी यही मंजर था। अब भूख ज्यादा महसूस हो रही थी। एक दुकानदार से पुलाव का इस्तिफसार किया तो उसने रास्ता समझाया। इमारत से बाहर निकलकर दाईं जानिब मुड़ा। पैदल चलता पुलाव वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। दूर से पुलाव की इश्तिहा अंगेज महक माहौल को चार चांद लगा रही थी। सामने अकबरी दरवाजे जैसा मंजर था। उसके पार दोनों अतराफ पुलाव वाले स्टॉल। बकरे और घोड़े के गोश्त से बना अजबक पुलाव दस्तयाब था। अमूमी मंजर सड़क किनारे नस्ब चूल्हा, बुलंद होता धुआं, कराहे में लाइव पकता पुलाव, कटी गाजरें, किशमिश, छोटे छोटे अंडे। ये कबूतर के अंडे महसूस होते थे। चर्बी का वाफिर शोरबा, चावलों का बड़ा हिस्सा शोरबे से तर नजर आया। माहौल लारी अड्डे जैसा था। वाज़े फ़र्क सफाई थी। गंदगी बिल्कुल नजर न आई। सर पर स्कार्फ बांधे एक खातून ने मुझे देखकर आवाज़ दी। मेरे इस्तिफसार पर बकरे का गोश्त बताया। एक प्लेट 30,000 सौम यानी पाकिस्तानी 750 रुपए। एक प्लेट ऑर्डर दिया। खातून ने अक़्त में मौजूद कुर्सियों पर तशरीफ़ रखने का बोला। खातून ने टेबल पर पुलाव की प्लेट रखते सलाद और चाय का पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया और सादा पानी मांगा। अज़बक पुलाव वसत एशिया की सबसे शानदार और मकबूल आम डिश है। पहला निवाला खाते ही कसरत किशमिश बाइस मीठा मीठा महसूस हुआ। सलाद चखा तो बिल्कुल ताज़ा। पुलाव खाने के बाद दर हकीकत उंगलियां चाटने को दिल कर रहा था। दूसरी प्लेट का ऑर्डर दिया। खातून ने पूछा, क्या खाना पसंद आया? मैं खुश दिली से बोला, बहुत। शिखम सैर होकर बिल अदा किया और घूम फिर कर माहौल का जायजा लिया। अब तक फ़कत पुलाव सेक्शन ही पसंद आया था। बाकी सब लंडा बाजार और आम सब्जी मंडी है। बाजारों में फिरते मुख्तलिफ चाट देखते हुए मेरे इल्म में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ। बीमार खोना, शिफा खोना, मैक्समैन होना। रशियन ज़बान के कवायद व ज़ाबित मुताबिक अंग्रेज़ी वाला एक्स उर्दू वाले ख की आवाज़ देता है। ये बाल तरतीब बीमार खाना, शिफा खाना और मेहमान खाना लिखा था। उज़्बक ज़बान के कवायद मुताबिक एक्स के बाद ओ अलफ की आवाज़ देता है। धत तेरे की। मैं माथे पर हाथ मारकर हंसा। जिसे मैं चोर सू बाजार यानी चोरों वाला बाजार समझा था, वो महज ज़बानो बयान की गलती है। उज़्बक लुग़त में चोर का मतलब चार और सू का मतलब है जहत या सिमत, यानी ऐसी जगह जहाँ से चार मुख्तलिफ अतराफ को रास्ते निकलते हैं। अपनी इस कम इल्मी पर मैं दिल खोल कर हंसा। महज ज़बानो बयान का फ़र्क इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है।